असल में उसे किससे प्यार है? यिंगनान, आखिर तुम असल में प्यार किससे करती हो? मुखिया, क्या आपने यिंगची को शुई लिंडी को ढूंढने के लिए कहा था? यिंगनान यिंगची वहाँ से बच निकले कि नहीं हमें वो भी नहीं पता। और तुम्हें शुई लिंडी की पड़ी है, तुम्हें उनकी जान की कोई परवाह नहीं। शुई लिंडी वो शायद आप ही हाउली लोगों की मुखिया होंगी। जी झुयून। मेरे शिष्यों ने बताया कि लुओ शियान के युद्ध में आपके लोगों ने भी हमारी मदद की थी, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मास्टर झुयून, मदद तो आपने हमारी की है। अगर शांगशु के लोग बचाने नहीं आते तो हाउली के लोग उस तालाब में दफन हो गए होते। मैंने सुना है कि शूशान के शिष्य यू यिंगची और यिंगनान आपकी ही संतानें हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतने खास है। आगे चलकर वो बहुत महान योद्धा बनेंगे। आप गलत समझ रहे हो। उन्हें शुशान इसलिए भेजा है ताकि वो वहाँ अभ्यास कर ज्ञान को प्राप्त कर सके। उनसे ज्यादा उम्मीद मत लगाइए। मास्टर झुयून, मुझे जख्मियों का इलाज करना है, आज्ञा दीजिए। मास्टर झुयून, एक औरत होने की वजह से वो बहुत ही भावुक है, उनका बुरा मत मानिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन मुखिया से भी ज्यादा नम्रता तुम्हारे अंदर है। और तुम हो? मैं हूँ वांग और मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। यू के पति तू यू फंग यू से पहले हमारे मुखिया थे। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और इसीलिए उनकी जगह पर यह हमारी मुखिया बन गई। यू फंग नाम सुना हुआ लग रहा है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है उसने जादुई पत्थर को शांत करने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? बाइली ल्यूगोंग, शायद हमें इस बार भी देर हो गई। मैंने शाह को मना लिया था, पर आपने सूर्यास्त तक रुकने का वादा निभाया क्यों नहीं? माफ करना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि झुयून बताए बिना वहां पर हमला कर देंगे। शायद शाह ने सियून पर हमला करने की वजह से सारी बुरी चीजों के लिए शाह को दोष देना बंद करो। हाँ, उसने सियून गांव में लोगों को भेजा था, लेकिन अपने बेटे के लिए दवाई लाने के लिए। और उसे वो दवाई मिल जाने के बाद वो उन लोगों को आखिर क्यों मारेगी? बात कुछ भी हो, हमने हमारा वादा तोड़ा है। और अगर तुम्हें किसी को इस बात का दोष देना है तो मुझे दो। अब किसी को दोष देकर क्या फायदा? अब इस दुनिया में वो लुओ शियान महल भी नहीं रहा और शाह यान होंग भी नहीं रही। बाबा, एक बात जानते हो? शाह की मौत होने से पहले उसे जहर दिया गया था और उसकी सेना को धोखे से मारा गया था।
वो अकेली ही लड़ती रही और थक कर मर गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब एक संयोग है? बाबा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? झुयुन झेनरेन, सुशान और बायली के बीच एक समझौता हुआ था। शाह ने हाउली लोगों को छोड़कर आम जिंदगी जीने का बायली को वचन दिया था। फिर भी अपने लुओशियान पर हमला क्यों किया? चांग मेई जेनरेन हमेशा ही सबकी जान बचाने का काम करते हैं और इस बार वो काम शांगशू संप्रदाय के लोगों ने कर दिया। तो क्या गलत हो गया? वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि हमने उसे हरा दिया। शांगशू के सभी शिष्यों ने आज एक अद्भुत युद्ध लड़ा है। लुओशियान महल ऐसे ही अंत के लायक था। उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। उसने चैंगजिन संप्रदाय को नष्ट कर दिया, शुआन जी की मुखिया को मार दिया। क्या ये उसे सजा देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? क्या ऐसा करके हमने कोई गलती की है? मगर 10 को मारकर 3 गवा देना ये सही बात है क्या? युद्ध के बिना मिली जीत महान होती है। तुमने शांगशू के जितने शिष्य भेजे थे, उन शिष्यों में से कितने वापस आ पाए? और हाँ, शाह को जो जहर दिया गया था उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा सिर्फ उसे कमजोर करने के लिए किया ना? तियानमेन चोटी का युद्ध भी तुम्हारा ही एक छलावा था ना, ताकि तुम्हारा प्यारा शिष्य बाई गुई उसके साथ जाकर तुम्हारा रास्ता साफ कर सके, है ना झुयुन झेनरेन? रास्ता चाहे जो भी हो, नतीजे मायने रखते हैं। हमने सारे हावली लोगों को सही सलामत वापस लाया और सभी संप्रदायों को शाह के खतरे से बचा लिया। शांगशू ने वो काम कर दिखाया है जो करने के लिए शुशान हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मास्टर झुयुन, शांगशू की वजह से हम सब हाउली लोगों की जान बच गई। सब आपको शुक्रिया कहना चाहते हैं। शुक्रिया मास्टर। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसमें जरा भी शर्म नहीं है। मास्टर चैंग, मैं जाओ? मैं जाओ? सुशान आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, इस बात का हमें बहुत दुख है। आपका कोई दोष नहीं है। अब सभी लोग सुरक्षित हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं उन्हें इलाज के लिए हिम मंदिर भेजा गया है। वैसे भी असली खतरा तब था जब मेरे बच्चे हमें बचाने के लिए वहां आए थे। उन्होंने ही हम सबको आजाद किया था। अगर ऐसी बात है, सबको आपके ठिकाने का पता चल गया होगा। आप सुशांत पर भरोसा कर सकती हैं। मैं किसी को सुरक्षा के लिए भेजता हूँ और हम आपके रहने के लिए नई जगह भी ढूंढेंगे। आपकी दया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हर बार हमें निराश ही होना पड़ता है। आपने तो हमसे उस जादुई पत्थर के गायब होने की बात भी छुपाई थी। अब हम आप पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मुखिया, हमें उम्मीद है कि हमारे लोगों का भरोसा टूटेगा। ऐसा आप कुछ नहीं करेंगी। इस हादसे के बाद हमारे लोग टूट चुके हैं। हमें हालात ठीक होने का इंतजार करना चाहिए, बाद में कोई रास्ता निकालते हैं। माँ, माँ, हम वापस आ गए। झेनरेन, मैं नहीं चाहती कि यिंगनांग यिंगची को इस मामले के बारे में कुछ पता चले। मुझे वापस जाके जख्मियों का इलाज करना है। आप उन्हें
अपने साथ वापस ले जाइए और कृपया उनका अच्छे से ख्याल रखिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, हम यिंगनान और इंची को शुशान में वापस ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये माँ कहाँ जा रही हैं? ठीक हो ना तुम? ये दवाई खा लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। तुम कैसे हो? तुम्हारा क्या हाल है? ध्यान से सुनिए, मैं घोषणा करना चाहता हूँ। 15 साल पहले अग्नि पक्षी ने यिंगची को रक्षक के तौर पे चुना था, लेकिन फिर वो जादुई पत्थर बदल गया और यिंगची ने एक अनजान वजह से अपनी शक्तियों को खो दिया। उसके पिता यानी कि हमारे तब के मुखिया यू फंग को उस पत्थर को शांत करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी थी। मैं सही कह रहा हूं ना मुखिया जी? वांग चाचा, ये बात तो सबको ही पता है ना कि उन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी थी, तो फिर से क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आज मुझे एक सच्चाई पता चली है जो 15 सालों से हमसे छुपाई गई थी। 15 साल पहले जब उस पक्षी ने यिंगची को रक्षक के तौर पे चुना था, तभी उसकी रक्षक शक्तियां जागृत हो गई थी। इसका यह मतलब है कि 15 साल पहले वो उस पत्थर को नष्ट कर सकता था और शुआन जी की भविष्यवाणी के अनुसार आखिरी रक्षक बन सकता था। लेकिन यू फंग और मेईजाओ नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे की जान जाए, इसीलिए उसे वैसा करने नहीं दिया और उन्होंने सबको धोखा दे दिया। यू फंग इसी वजह से मरा था। बाबा, ये क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। फंग चाचा ऐसा नहीं कर सकते। चाची तुम ही बताओ, ये सारी बातें झूठ है ना? बताओ ना चाची। यूं में जाओ, सब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आरोप गंभीर है, तुम्हें सफाई जरूर देनी होगी। अगर ये बात झूठ है तो तुम्हें बात रखने का मौका मिलेगा, और अगर ये सच है। सच है, यिंगची की रक्षक शक्तियां 15 साल पहले जागृत हो गई थी। लेकिन वो बस एक हादसा था। हमें पता नहीं था यिंगची को चोट भी आ सकती थी, उसकी शक्ति हमेशा के लिए जा सकती थी। माना वो एक हादसा था, पर तुम तो स्वार्थी हो गई थी। सबने तुम पर इतना विश्वास किया, इतनी इज्जत दी, और तुम हमेशा सबसे झूठ बोलती रही। उसकी मौत कोई कुर्बानी नहीं थी और वो उसी लायक था। मैं जानती हूं अभी इस समय मैं कितनी भी सफाई दे दूं कोई फायदा नहीं। हाल ही में हुए हादसों में हमारे लोगों ने बहुत सारे अपनों को खोया है और मेरा कर्तव्य होने के बाद भी मैं उन्हें नहीं बचा पाई। और अभी इस पल से मैं मुखिया के पद को त्याग देती हूं। लेकिन ये गलती मेरी है, इसमें यिंगची का कोई दोष नहीं है। उसने कुछ नहीं किया। वो रक्षक शक्ति को वापस लाकर पत्थर को नष्ट करना चाहता है ताकि हमारे लोग सुरक्षित रहें। बात पानी की तरह साफ है। मैं जाओ, अपने अंदर के प्रकाश को त्याग दो। मैं मेईजाओ 1 दशक से हाउली के लोगों का नेतृत्व कर रही थी। अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मुझे आपकी सजा मंजूर है। मुझे लगता है मुखिया के पद के लिए एक ही आदमी लायक है, वो है वांग जिंगले। और मैं